नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित शर्मा। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आई थिंक लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में बताने वाले हैं और आप लोगों के लिए ये कितनी फ़ायदेमंद है वो भी आज बताएंगे। दोस्तों, होता क्या है कि आज के समय में हर कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता है या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रोडक्ट तो है, वो लोकल में सेल करते हैं, बाहर सेल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इशू होता है वो कुरियर का इशू होता है कि अगर हम बाहर प्रोडक्ट सेल कर दें व्हाट्सएप की हेल्प से, फेसबुक मार्केट प्लेस की हेल्प से, इंस्टाग्राम की हेल्प से या यूट्यूब पर प्रमोशन करके हम सेल भी कर दें बाहर या खुद की वेबसाइट बनवा के भी सेल कर दें बाहर, तो हम उस प्रोडक्ट को वहां तक कैसे भेजेंगे। जैसे आप आगरा में रहते हो, आगरा में जूते की मैन्युफैक्चरिंग चलती है और जूता आप यहां से इजीली खरीद सकते हैं, लेकिन आपको अगर जूते का ऑर्डर कहीं बाहर से आ जाए, जैसे चेन्नई से आ जाए या इंडिया में राजस्थान से आ जाए या दिल्ली से आ जाए, तो आप उन जगह पे अपने उस प्रोडक्ट को कैसे भेजोगे। तो इसका ही सॉल्यूशन जो मिलता है वो है आई थिंक लॉजिस्टिक। दोस्तों, होता क्या है, आप अगर ऑनलाइन बिजनेस शुरू भी करते हो तो लोकल वाले जो कुरियर वाले होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हो, लेकिन वहां पे सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि वो जो चार्जेस लेते हैं वो काफी ज्यादा हाई चार्जेस लेते हैं। दूसरी चीज, आपको खुद उनके पास जाना पड़ता है प्रोडक्ट को देने के लिए। तीसरी चीज कि जो रिटर्न्स आने के चांस होते हैं वो सबसे ज्यादा उनके पास होते हैं कि अगर आप सीओडी पर प्रोडक्ट भिजवाना चाहते हैं तो जो लोकल कुरियर वाले होते हैं वो तैयार नहीं होते, और तैयार होते हैं तो काफी ज्यादा शिपिंग चार्ज आपसे लेती हैं। लेकिन सभी चीजों का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है आई थिंक लॉजिस्टिक कंपनी से। तो चलिए इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देता हूं कि कैसे आप इनके साथ जुड़कर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भिजवा सकते हैं। चलिए पूरी वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, उसमें आई थिंक लॉजिस्टिक आपको सर्च करना है। आई थिंक लॉजिस्टिक की वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, उस पर क्लिक करके भी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो ओपन हो रही है वो आई थिंक लॉजिस्टिक की वेबसाइट ओपन हो रही है। ये एक बेसिक फॉर्मेट है, बेसिक लुक है और काफ़ी ईजी है इसको यूज करना। और आप अगर इस वीडियो को देख लोगे तो कंप्लीट सीख जाओगे कि किस तरीके से इसे यूज करना है। 5000 से ज़्यादा हैप्पी कस्टमर हैं इनके और 25,000 से ज़्यादा पिन कोड पर ये लोग प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। अब चलते हैं, साइन अप करते हैं। आपको भी यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी, अपनी वेबसाइट, अपना फुल नेम, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो आपको ये कंप्लीट डिटेल डालनी है, आप देख सकती हैं, और आप यहाँ पे क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर सकती हैं। हमारा पहले से अकाउंट है तो हम इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा अकाउंट ओपन हो गया है। तो अभी हमें KYC वेरीफाई करनी है, तो उसके लिए हम टेक मी देयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल और कंपनी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपको अपना नाम डालना है और GST डालना है। GST नंबर ऑप्शनल है, डालना चाहो तो डाल सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैंसल चेक आपको डालना है। कैंसल चेक COD पेमेंट को रिसीव करने के लिए आपको डालना होगा। तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सारी डिटेल डाल के आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हम आपको समझाएंगे कि यहाँ पे आप फर्स्ट ऑर्डर कैसे क्रिएट करोगे या शिपमेंट कैसे क्रिएट करोगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पिकअप एड्रेस डालना है। पिकअप एड्रेस वो होता है जहाँ से आप माल को पिकअप कराना चाहते हो, जहाँ से कुरियर वाला माल को उठा के आपके कस्टमर तक पहुँचाए। तो ये वो एड्रेस है जहाँ से माल उठाना है। तो आप अपने गोडाउन का एड्रेस डाल सकते हैं, अपनी दुकान का एड्रेस डाल सकते हैं, अपने घर का डाल सकते हैं, जहाँ पे आपका माल रखा हुआ है, जहाँ से आप माल उठवाना चाहते हैं। उसके बाद डिटेल सबमिट करके आपको ये डिटेल सारी सबमिट करनी है। तो हम इसे सबमिट कर देते हैं। उसके बाद आपको ऑर्डर लगाना सिखाते हैं, शिपमेंट क्रिएट करना सिखाते हैं। अभी हमने KYC कंप्लीट कर ली है और हमारी इस वेबसाइट के डैशबोर्ड का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो आप भी KYC जरूर वेरीफाई करिए। अब आपको इंटरफेस समझाते हैं। यहाँ पे टुडे ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं कि आपके ऑर्डर्स की जानकारी दी हुई होगी, जैसे पिकअप कितने हुए, ट्रांजिट में कितने हैं, डिलीवर्ड कितने हुए, अनडिलीवर्ड कितने हैं। इसके अलावा नॉन डिलीवरी रिपोर्ट आपको दिखाई जाएगी, आउट फॉर डिलीवरी दिखाई जाएंगे कि कितने प्रोडक्ट आउट ऑफ डिलीवरी
डिलीवरी हैं। इसके अलावा पॉपुलर प्रोडक्ट भी दिखाए जाएंगे। जैसे आप 2 शर्ट का ऑर्डर किया, जैसे कि एक का कलर है रेड, एक का कलर है वाइट, इसमें से सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आप कौन सी वाली शर्ट के लगा रहे हो वो यहाँ पे दिखाए जाएंगे। मतलब जिन प्रोडक्ट का शिपमेंट आप सबसे ज़्यादा कर रहे हो वो पॉपुलर प्रोडक्ट के अंदर दिखाए जाते हैं, जिससे आप अपनी इन्वेंट्री को भी मैनेज कर सकती हैं। अब आपको सिखाते हैं कि आप अपना फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट शिपमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आप एक शिपमेंट को अपना क्लियर करा सकते हैं। तो 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट ऑर्डर पर हमें क्लिक करना है और इसके बाद हमें यहाँ पे कस्टमर की डिटेल डालनी है। आप यहाँ पे पिन कोड डालोगे तो स्टेट और सिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी। अब आपको क्या डिटेल और डालनी है, पहले आपको ये डिटेल तो सभी सबमिट करनी है। यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कि कैश ऑन डिलीवरी लेना है कस्टमर से या आप प्रीपेड ले चुके हैं। इसके अलावा पार्सल के डायमेंशन आपको डालनी है, जो प्रोडक्ट आप भेज रहे हैं उसका साइज क्या है उसका पूरा डायमेंशन डालना है। इसमें सभी डिटेल आपको सबमिट करनी होगी, कस्टमर एड्रेस वगैरह सारे। अब आप यहाँ साइड में देख सकते हैं रिकमेंडेशन इंजन, यहाँ पे आपको बहुत सारी कुरियर कंपनी दिखाई जाती हैं और इसको आप फिल्टर भी कर सकती हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फास्ट शिपिंग वाली कंपनियाँ दिखाई जा रही हैं जो आपके इस पार्सल को जल्दी से जल्दी आपके कस्टमर तक पहुँचा सकती हैं। अगर इसको फिल्टर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चीपेस्ट रेट वाली भी दिखाई जाएंगी। चीपेस्ट रेट मतलब सस्ते से सस्ती, उसके अलावा बेस्ट रेटेड जिनकी रेटिंग सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन्हें फ़िल्टर करके भी देख सकते हैं और एक ही जगह पे बहुत सारी कुरियर कंपनी के रेट का कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि आपके पार्सल को फास्टेड कौन सी कंपनी पहुँचाएगी, चीपेस्ट रेट में कौन सी कंपनी पहुँचाएगी, और सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब कंपेरिजन आप कर सकते हैं, आपको जो अच्छी लगे उससे अपने प्रोडक्ट को शिप करा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चीपेस्ट में बेस्ट रेटेड जो आ रही है उसमें 33 रुपए में ये हमारा पार्सल शिप हो जाएगा अगर हम करना चाहें तो। और आपको ये कस्टमर की डिटेल है जो ऑर्डर क्रिएट करते टाइम ये कंप्लीट डालनी है, कस्टमर का नाम, एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी, ये कंप्लीट डालनी है जब भी आपका ऑर्डर क्रिएट होगा। तो चलिए अब हम आपको दूसरे फीचर्स के बारे में समझाते हैं। ये बेसिक डिटेल है, आप आराम से कर लोगे। अब समझते हैं एनडीआर को। एनडीआर मतलब नॉन डिलीवरी रिपोर्ट, जो पार्सल किसी वजह से डिलीवर नहीं हो पाते उस रिटर्न से बचने के लिए इन्होंने 6 स्टेप प्लान चालू किया है। उसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। किसी भी कारणवश या तो कस्टमर उस पार्सल को नहीं ले पाता या कुरियर बॉय नहीं दे पाता किसी भी कारणवश, और वो पार्सल आरटीओ मार्क हो जाता है तो आपको वो एनडीआर में शो करता है। अब रिटर्न से बचने के लिए ये एनडीआर जो फीचर है वो 6 स्टेप में सेलर्स के लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे कि अगर पार्सल नहीं जा पाया तो सबसे पहले आई थिंक लॉजिस्टिक 1-1 घंटे के अंतराल में 3 बार IVR कॉल करती है कस्टमर को। तो 3 बार कॉल होती है। अगर वो 3 बार में भी एक भी बार कॉल पिकअप नहीं करता तो उसके बाद 4 घंटे के अंतराल में एक व्हाट्सएप मैसेज उस कस्टमर को भेजा जाता है, और उसके बाद भी कस्टमर रेस्पॉन्स नहीं करता तो 5th स्टेप लिया जाता है कि 4 घंटे बाद एक नॉर्मल मैसेज उसके फ़ोन पर भेजा जाता है। अब उसके बाद भी वो कुछ एक्शन नहीं लेता कस्टमर, तो उसके बाद आई थिंक लॉजिस्टिक वाले उसे मैनुअली कॉल करते हैं। तो इन 6 स्टेप पर अगर कस्टमर एक ही बार रेस्पॉन्स करता है तो जो पार्सल उसके यहाँ डिलीवर नहीं हो पाया और वो कुरियर वाले पे पड़ा हुआ है तो वापस कुरियर वाला उसे देने के लिए उस कस्टमर के यहाँ पे जाता है। अगर वो इनमें से एक बार भी कॉल उठा ले या एक बार भी व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई कर दे या एक बार भी रेस्पॉन्स कर दे कस्टमर कि मुझे ये पार्सल चाहिए, तो उस कंडीशन में दोबारा से कुरियर बॉय उसके घर पर उस पार्सल को देने जाएगा। इससे जो रिटर्न के चांस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, और ई कॉमर्स के बिजनेस में रिटर्न का सबसे बड़ा इशू होता है जिसे आई थिंक लॉजिस्टिक सॉल्व कर रहा है, और बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम है। अब समझते हैं अर्ली सीओडी फीचर को। तो दोस्तों ये अर्ली सीओडी फीचर है। वैसे तो ये 7 दिन के अंदर सीओडी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जल्दी से जल्दी पेमेंट चाहिए। तो अगर आपको एक दिन में पेमेंट चाहिए तो आपको सीओडी अमाउंट का 1% पेमेंट इनको कमीशन के तौर पर करना पड़ेगा। अगर 2 दिन में चाहिए तो आपको 0.75%
आपको इनको पेमेंट कमीशन के तौर पर देना पड़ेगा। और 3 दिन में करना चाहते हो, 3 दिन में पेमेंट लेना चाहते हो तो 0.50% आपको देना पड़ेगा। तो ये इनके फीचर हैं। अब भाई बात आती है रिचार्ज की। तो इसमें वॉलेट रिचार्ज फीचर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस 100 रुपये ऐड करके अपने वॉलेट में अपना शिपिंग शुरू कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को कहीं पे भी भेजना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे वॉलेट में आप अपने पैसा ऐड कर सकते हैं और पैसा ऐड करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो आप वॉलेट में मिनिमम 100 रुपीज़ रख लीजिए, उसके अलावा आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। 100 रुपये से आप अपना शिपमेंट अपने करा सकते हैं काफ़ी ईजी तरीके से। तो ये एक बेसिक डिटेल थी। वैसे आप इस वेबसाइट पर जाओगे, अपना अकाउंट बनाओगे और यूज करके देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, कोई हार्ड। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और इस कंपनी की कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, इनकी वेबसाइट का लिंक दिया है, सारी चीजें मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। तो जल्दी से जल्दी जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए और 100 रुपये ऐड करके वॉलेट में अपना शिपिंग का काम स्टार्ट करिए। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बताना, मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।